खबरें फटाफट अंदाज में। किसान आंदोलन के 51 दिन पूरे हो गए हैं। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों और सरकार के बीच आज एक बार फिर बातचीत होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार खुले मन के साथ किसान नेताओं के साथ बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के साथ शुक्रवार को 9वें दौर की वार्ता में सकारात्मक चर्चा की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। भूपिंदर सिंह मान ने ट्वीट कर कमेटी में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। साथ ही लिखा कि किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हूं, इनके हितों से कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। किसान 26 जनवरी को लाल किले पर ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। किसान संगठन की ओर से कहा गया है कि अब किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही रैली निकालेंगे। मडोदरा में आज कांग्रेस हल्ला बोल कार्यक्रम करने जा रही है। कृषि कानूनों और तेल की बढ़ती कीमतों पर किसान अधिकार दिवस कांग्रेस मनाएगी। कांग्रेस नेता आज 11 बजे राजभवन का घेराव करेंगे। साथ ही सिविल लाइंस फाटक पर सभा का आयोजन होगा। सभा में सीएम गहलोत, माकन समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस महासचिव और राजस्थान प्रभारी अजय माकन आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अजय माकन यहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के किसान अधिकार दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे। राहुल गांधी दिल्ली से मदुरई एक प्राइवेट फ्लाइट से पहुंचे, जहां उन्होंने अवनीपुरम में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कहा है कि मोदी सरकार किसानों को इसलिए बर्बाद करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो अपने 2-3 मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहती है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को कॉमनवेल्थ यूथ इनोवेशन हब का बोर्ड मेंबर चुना गया है। इस उपलब्धि पर उन्होंने ट्वीट कर खुशी जताई। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी से भरा एहसास है। परामर्शदाता मंडल के सदस्यों के सहयोग से कॉमनवेल्थ यूथ इनोवेशन हब के मिशन और लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करूंगी। संसद के बजट सत्र का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और 2 हिस्सों में 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इस बार संसद का बजट सत्र 2 हिस्सों में कराया जाएगा। 1 फरवरी को सत्र के दौरान संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा, जिसकी जानकारी लोकसभा सचिवालय ने दी है। बर्ड फ्लू के दहशत के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मुर्गा मंडी खोलने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से यह फैसला बर्ड फ्लू के लिए भेजे गए सैंपल के नेगेटिव पाए जाने के बाद लिया गया है। 16 जनवरी को 10:30 बजे से शुरू होगा। पीएम मोदी टीकाकरण अभियान को लॉन्च करेंगे। 3000 से ज्यादा सेंटर्स पर वैक्सीनेशन होगा। पीआईबी ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा। पूर्व विधायक दर्शन सिंह की अगुवाई में राजस्थान कांग्रेस के एक दल ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हुई मुलाकात में जिलों और क्षेत्र में संगठन के हालात पर चर्चा की गई। सीएम अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा में राजा बांसिया भील की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा आदिवासी जिलों को मिला है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा ही आदिवासियों का ध्यान रखा है। सीएम ने कहा कि स्थानीय सांसद कनकमल कटारा को डूंगरपुर रतलाम रेल प्रोजेक्ट को पूरा करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी पिछली सरकार के वक्त डूंगरपुर रतलाम रेल प्रोजेक्ट शुरू करवाया था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट अटक गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक बांसवाड़ा और आधुनिक राजस्थान कांग्रेस की देन है कि उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा सहित आदिवासी इलाके के विकास में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जो मांगे रखी हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी। राम सेतु, जिसे दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, अब उसकी उम्र जांचने के लिए अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट को अनुमति दी गई है। यह अंडर वाटर रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी के साइंटिस्ट करेंगे। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के तहत कंपनी को यह अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति की वर्चुअल तौर पर कोई भी गतिविधि देख सके। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि प्राइवेट पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। कोटा पुलिस ने जुआ और सट्टा खेल रहे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 12 से ज्यादा सटोरियों को गिरफ्तार किया है।
झालावाड़ पुलिस ने डकैती की योजना बनाते आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सभी बदमाश पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे थे। पाली में मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे डंपर को जब्त किया। साथ ही डंपर से 250 पेटी हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब अलग अलग ब्रांड की मिली है। एसओजी टीम पर हमला करवाकर फरार होने वाले अंतर्राज्यीय तस्कर चंद्र प्रकाश जाड़ी ने बाड़मेर में अपनी फरारी के दूसरे दिन ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बुधवार को बाड़मेर में एटीएस ने चंद्र प्रकाश को हिरासत में लिया था, लेकिन अज्ञात हमलावर उसे छुड़ा ले गए थे। जयपुर देहात के एसीबी की टीम ने दौसा के दोनों बेईमान एसडीएम को एसीबी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 25 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। कल 5-5 लाख की घूस लेते दोनों एसडीएम को ट्रैप किया था। भरतपुर में जहरीली शराब में सीएम गहलोत ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले की जांच संभागीय आयुक्त को सौंपी है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही अन्य पीड़ितों को 50-50 आर्थिक मदद की जाएगी। भरतपुर में जहरीली शराब से मौत मामले में अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। रूपवास एसडीएम ललित मीणा को एपीओ किया गया, वहीं रूपवास के एएसआई और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। एटीएस टीम पर हमला करने का आरोपी और अंतर्राज्यीय तस्कर चंद्र प्रकाश जाड़ी ने अपने फरारी के दूसरे दिन बाड़मेर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कोटा में बदमाशों ने एक युवक की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। युवक अपनी बहन को परीक्षा दिलाकर वापस लौट रहा था। अलवर में पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। मौके से पुलिस ने 10 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने 13 ट्रकों में से 2800 भेड़ बकरियां जब्त की है। पुलिस ने पशु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सभी ट्रक को जब्त किए हैं। साथ ही सभी को गिरफ्तार भी कर लिया है। उदयपुर में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना से हड़कंप मच गया है। बड़गांव पंचायत समिति के बाहर बाइक सवार चेन स्नैचर्स ने महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गया। धौलपुर में 5000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों को वारदात देने के इरादे से ही घूम रहे थे और जहां से पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। कोटा में संदिग्ध अवस्था में एक महिला की मौत हो गई। संदिग्ध अवस्था में शव मिलने के कारण पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चूरू के सुजानगढ़ में एक मकान में 50 साल के व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। अलवर में पुलिस ने स्मैक की सप्लाई के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ ही 28 ग्राम स्मैक भी बरामद कर लिया है। अलवर पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दूसरे की गाड़ी का नंबर प्लेट बनाकर गाड़ी चला रहा था। झालावाड़ के दांगीपुरा में खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के खेरवाड़ा इलाके में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मकर संक्रांति के दिन जयपुर में वन विभाग के बर्ड रेस्क्यू सेंटर में लाए गए करीब 25 घायल पक्षी, वहीं रक्षा संस्थान ने करीब 60 पक्षियों का उपचार किया। झालावाड़ पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आहू नदी पर अवैध बजरी खनन करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 2 डंपर, 2 जेसीबी, 3 ट्रैक्टर जब्त किए। कोटा में सांभर वनो आर्मी वन से निकल रहे सड़क पर आ गया है। स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल है। पुलिस ने भी वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। दौसा के गनीपुर गांव में एक आग का अजीब मामला सामने आया है। जब नीम के पेड़ में बीच में से आग की लपटें दिखाई देने लगे। हरे भरे नीम के पेड़ के बीचों बीच आग की लपटें दिखाई देने से गांव में हड़कंप मच गया। चूरू में तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। टोंक के NH 11 पर ओवरलोडेड ट्रक एक बोलेरो पर पलट गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने बोलेरो में फंसे 4 लोगों को बाहर निकाला। सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बारा में एक तेज रफ्तार बाइक ट्रक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आर्मी डे पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। देशवासियों की ओर से सेना को सलाम, पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को बधाई। हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है। सेना ने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। तो ट्वीट कर उन्होंने लिखा है,
कि मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई। हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन। पाली में कांग्रेस की ओर से किसान आंदोलन में शहीद किसानों के लिए पैदल मार्च निकाला गया। सूरज पोल पर मोमबत्ती जलाकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले लंबे समय से दिल्ली के शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए गुरुवार को चूरू से बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया। रवाना हुए किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि सुधार कानूनों को वापस ले जाने की मांग को लेकर सीकर जिला मुख्यालय पर विभिन्न किसान संगठनों की ओर से गुब्बारे और पतंग उड़ाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। करौली में दलित आदिवासी छात्राओं की ओर से विधायक रमेश मीणा को ज्ञापन सौंपकर उच्च माध्यमिक स्तर तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दिलाने की मांग की। इस दौरान छात्राओं ने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं से भी अवगत कराया। चूरू में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सरकार पर पंचायती राज संस्थानों को तबाह करने का आरोप लगाया। राठौर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का जो वैधानिक लोकतंत्र अधिकार सरकार ने छीनने का काम किया। कोटा जिले की सांगोल विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक भरत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदेश में मकर संक्रांति के दिन 3000 से ज्यादा नामांकन दाखिल हुए। आज नामांकन का आखिरी दिन है। चूरू के सुजानगढ़ में निकाय चुनाव के नामांकन में गुरुवार को 35 पत्र दाखिल हुए, जिसमें कई प्रत्याशियों ने 2-2 नामांकन दाखिल किए हैं। नगर निकाय आम चुनाव के तहत नगर परिषद प्रतापगढ़ क्षेत्र के लिए 40 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरा है, जिसमें भाजपा के 27, कांग्रेस के 8 और 5 निर्दलीयों ने नामांकन दाखिल किए। बाड़मेर में जिला स्तरीय मासिक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित इस जन सुनवाई में जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने जिले भर से आए विभिन्न विभागों के परिवारों की सुनवाई की। सीकर के लामपुआ में शहीद मीणा की प्रतिमा का अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सचिन पायलट रहे। सचिन पायलट ने कहा है कि देश में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां पर उन्होंने गांव के वरिष्ठ सेठ नेमीचंद जैन के निधन पर शोक जताया। भीलवाड़ा में 32वें सड़क सुरक्षा माह को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में डीएम शिव प्रसाद एम नकाते की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा सप्ताह माह में होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। बाला के जय त्रिभुवन विमल विहार तीर्थ धाम को लेकर 2 दिवसीय आयोजन की शुरुआत हुई। इस आयोजन के तहत 15 जनवरी को यहां जिनालय के शिला की प्रथम टंकण विधि का पूजन कर शुरुआत की जाएगी। बाड़मेर शहर में कानून व्यवस्था चुस्त करने के लिए अब गश्त की कमान पुलिस सिग्मा मोटरसाइकिल दल के हाथों में रहेगी। छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लेडी पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है। कोरोना काल में विशेष उपलब्धि के लिए पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक शैलेश कुमार सिंह ने कोटा माल डिब्बा मरम्मत कारखाना को 2 लाख रुपए का इनाम दिया है, जो अब तक की दी गई सबसे ज्यादा इनामी राशि है। बीकानेर में कलेक्टर नमित मेहता ने जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक ली। बैठक में 18 प्रकरण की समीक्षा के बाद 6 प्रकरण का निस्तारण किया है। चित्तौड़गढ़ में एटीबीएफ की ओर से चलाई जाने वाली नेकी की दीवार का जिला कलेक्टर और एसपी ने शुभारंभ किया। इससे वासियों द्वारा असहायों के लिए जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। कोटा में मकर संक्रांति के मौके पर महावीर व्यायामशाला में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पुत्र अमित धारीवाल ने शिरकत की। उदयपुर में सरपंच संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई और गहलोत सरकार के फैसले का विरोध जताया गया। कोटा के रेल मंडल के गुडला स्टेशन पर रेलवे प्रशासन ने फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर फुटओवर ब्रिज निर्माण के लिए रेलवे प्रशासन ने 4 घंटे का ब्लॉक लिया था।
अजमेर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में डॉक्टर के साथ मारपीट के विरोध में मूल अधिकार रक्षा मंत्री ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भरतपुर के डीग नगर पालिका के नवनिर्वाचित बोर्ड प्रतिनिधियों की पहली बैठक पालिका अध्यक्ष निरंजन टकसालिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष को कस्बे की मूलभूत समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर कलेक्टर में राजस्व कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि DLRC कार्यक्रम के तहत सभी तहसीलों को ऑनलाइन किया जा रहा है। प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। 18 जनवरी से जयपुर बयाना ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा, जो फिलहाल स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही है। इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञता सूची में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जयपुर के डॉक्टर राजीव गुप्ता को 1 लाख चिकित्सा वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया है। डॉक्टर गुप्ता को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत में मेडिसिन विशेषज्ञता की सूची में पहला स्थान दिया है। हिंडौन नगर परिषद ने शहर में विशेष सफाई अभियान शुरू किया है, जिसमें शहर के गंदे नालों की सफाई की गई। नालियों की सफाई होने से लोगों को जलभराव से निजात मिलेगी। देश में पिछले 24 घंटे में 16,946 कोरोना केस आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,05,12,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 198 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,51,727 पर पहुंच गया है। सोमवार को देश में कुल 17,652 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,01,46,000 को पार कर गई है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में एक जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार को केवल 26 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाड़मेर में देर रात कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। गाने बजाने के साथ वैक्सीन का स्वागत किया गया। झालावाड़ में भी देर रात को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई। वैक्सीन के पहुंचने पर चिकित्सा अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर वैक्सीन का स्वागत किया। बीकानेर में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कोरोना वैक्सीन बीकानेर पहुंच गई है। वैक्सीन आने पर CMHO ऑफिस वैक्सीन की पूजा अर्चना के बाद महापली खेप में 18,490 डोज की स्टोर किया गया है। कोटा में गुरुवार को कोविड वैक्सीन की करीब 20,000 डोज आ गई है। चिकित्सा विभाग की टीम निर्देश मिलते ही जयपुर के लिए रवाना हो गई। साथ में पुलिस का जाब्ता भी मौजूद है। सीकर में भी कोरोना वैक्सीन पहुंच गई है। CMHO ऑफिस में पहुंचने पर कर्मचारियों ने विधिवत पूजन करने के बाद स्टोरेज किया है। चूरू में कड़ी सुरक्षा के बीच वैक्सीन की 12,000 डोज पहुंच गई है। ANMTC में बनाए गए जिला स्तरीय वैक्सीन स्टोर में इसे रखा गया है। भीलवाड़ा में राज्य सरकार की ओर से 31,380 डोज वैक्सीन भेजे गए हैं, जिसे महात्मा गांधी चिकित्सालय के परिसर में बने स्ट्रॉन्ग रूम में डीप फ्रीजर में रखवाया है। चित्तौड़गढ़ शहर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली। नो मास्क नो एंट्री की पहल को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने की पहल की है। भीलवाड़ा में पुलिसकर्मियों ने मिसाल पेश की है। पुलिसकर्मियों ने मकर संक्रांति पर सड़क पर सो रहे लोगों को कंबल बांटे। कोटा में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का उल्लास देखने को मिला है। लोग अपने घरों की छतों से पतंग उड़ाए। उदयपुर में मकर संक्रांति के मौके पर पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ। फतेह सागर झील किनारे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी बड़ी पतंग उड़ती नजर आई। प्रतापगढ़ में मकर संक्रांति के मौके पर श्री राम परमार्थ सेवा समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। PSC परसोला में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।